तो फिर छोटा बात करने की करो। देखो नॉमिनेटिव बता रहे थे अभी, फंक्शनल ग्रुप, अभी हाइड्रोजन का एक्स ग्रुप कहते हैं, एक्स से जोड़ के आता है, कहते हैं इसका प्रीफिक्स नेम होता है बेटा, क्या होता है? प्रीफिक्स नेम। हेलो प्रीफिक्स नेम हो जाएगा हेलो, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा जनरल फॉर्मूला CnH2n+1x, ठीक है। तो ए देखो ये n बराबर अगर 1 लेंगे, n बराबर 1 क्या हो जाएगा बेटा? CH3 और x के जगह मान लीजिए फ्लोरीन ले लिए, क्या ले लिए? फ्लोरीन तो CH3F, ठीक है। अब x में क्या क्या आएगा? फ्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ठीक है। तो CH3F आ गया, मान लीजिए क्या आएगा? ये एक्सट्रैक्टर देखो CH H H और F, ये एक्सट्रैक्टर हो गया। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल फ्लोराइड, क्या हो गया? मिथाइल फ्लोराइड कॉमन नेम हो गया। लेकिन हाइब्रिड नेम में क्या हो गया बेटा? देखो सब में सफिक्स लग रहा था ना, बाद में जुड़ रहा था, इसे प्रीफिक्स लगेगा। कहीं लिखेंगे फ्लोरो, FLURO फ्लोरोमीथेन, क्या हो गया? फ्लोरोमीथेन। तो दिक्कत होने में अगर ये Cl3 Cl जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? CHH HCl, ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो इधर CH3I रहेगा बेटा, CI, बाकी जगह 8 भर लेना, भर लोगे ना? कार्बन के 4, प्रोटीन का 1, हाइड्रोजन ग्रुप का अंतिम ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, ये हो जाएगा आयोडोमीथेन, आयोडोमीथेन। अब अगर CH3Br रहेगा, CH3Br रहेगा तो CHH मिथाइल और Br, मिथाइल ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा? मिथाइल ब्रोमाइड, ये हो जाएगा ब्रोमोमीथेन, आईपैक नेम हो गया, ठीक है। अब जो अगला कंपाउंड क्या हो जाएगा? ये नंबर 1 पे अलग अलग कंपाउंड हो गया, काहे कि हाइड्रोजन में अलग अलग होता है, फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, आयोडीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है, और एक और होता है ऑस्टीन, ऐसा कुछ होता है। अगर n बराबर 2 लेंगे बेटा क्या हो जाएगा? C2H5Cl, C2H5F, C2H5Br, C2H5OAI, ये हो जाएगा बेटा। देखो फ्लोरोइथेन, क्या हो जाएगा? फ्लोरोइथेन, ये फ्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, आयोडोइथेन, ठीक है। तो दिक्कत कॉमन नेम इथाइल, इथाइल क्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, तो इतना कंपाउंड लिख देगा। अगला हो जाएगा C3H7, है ना, फॉर्मूला लगा देना। जितना भी फंक्शनल ग्रुप के साथ में जुड़ा था, बोला था क्या जुड़ेगा? एल्काइल ग्रुप, कौन ग्रुप? एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला ये होता है CnH2n+1। एल्काइल ग्रुप को R से नोट किया जाता है। जब एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, उसके जगह पे दूसरा आइटम को रिप्लेस करते हैं, तो जो एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो ग्रुप बनता है उसको कहते हैं एल्काइल ग्रुप, ठीक है। समझ में आया? एल्काइल ग्रुप को R से नोट किया जाता है। जल्दी कॉपी करो। देखो सिंगल बॉन्ड, है ना, n बराबर 1 से लेंगे तो मॉलिक्यूल फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका जनरल फार्मूला बेटा
जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 सफिक्स नेम एन होता है। क्या होता है? एन। कोई दिक्कत? फिर और बनते हो जाएगा CH4। क्या हो जाएगा बेटा? CH4। तो 1 2 1 2 4 ऐसा क्या बेटा? CHHH। इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा मीथेन। आईपैक नेम भी मीथेन हो जाएगा बेटा। ठीक है, मीथेन से ही जाना जाता है इसको। मैं बार बार पहले क्वेश्चन में अगर पूछ देगा भाई मीथेन इज कॉल्ड मार्स गैस, मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं? बताया तो मार्स में दलदल होता है, दलदल वाला जहाँ भी दलदल वाला एरिया है जहाँ पे पूरा कोई वेटलैंड्स होते हैं वहाँ पे मीथेन गैस बनना स्टार्ट हो जाता है, तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। देखो फार्मूला लगा दो C2H6, फार्मूला लगा C2H6 CCHHH इथेन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? इथेन। आईपैक नेम कॉमन नेम छोड़ देते। कर लोगे ना ऐसे आगे ये बता चुके हैं। जल्दी जल्दी कॉपी करो। देखो डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड ये n बराबर 2 से शुरू होता है। n बराबर बस पहले बता चुके हैं। इसका पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा जनरल फार्मूला। इसका क्या फार्मूला? CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n। सफिक्स नेम C2H2 पहला इन होता है। क्या होता है? इन। इसका फार्मूला लगा बेटा C2H2 C2H4 होगा बेटा। गलत पढ़ लिया बेटा। CnH2n होता है ना, C2H2 एल्काइल ग्रुप का ट्रिपल बॉन्ड का होगा बेटा, है ना। इसका स्ट्रक्चर बेटा C डबल बॉन्ड C H और H, H और H। कॉमन नेम ढेरोते बेटा इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथीन, है ना। और कॉमन नेम इसका इथिलीन होता है बेटा। क्या होता है? तो CN बराबर 3 पे C3H6 C3 को लेकिन डबल बॉन्ड एक ही जगह देना है ना। जनरली फर्स्ट नंबर पर जहां से कोना जहां से डबल कोई बॉन्ड नजदीक पड़ेगा वहां से नंबरिंग याद करना होता है बाद में, लेकिन एक पर दिए तो नंबरिंग की कोई जरूरत। बाकी जगह सिंगल बॉन्ड, बाकी जगह बाकी कार्बन के चार बना दो H 2 1 3 और H देखना 3 2 5 6 हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। इसका हो जाता है प्रोपीन। क्या हो जाएगा भाई? कर लगा बेटा उसमें। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड, कौन बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। इसका सफिक्स नेम हो जाएगा आइन। सफिक्स नेम हो जाएगा आइन। कॉमन फार्मूला क्या हो गया? जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n-2 होता है। ये भी n बराबर 2 से शुरू नहीं होता बेटा, है ना। n बराबर 2 से शुरू होता है। n बराबर 2 से। इसका पहला कंपाउंड C2H2 हो जाएगा बेटा। स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर H इधर H हो गया ना। 3H4 कार्बन का एक। इसका कॉमन नेम एसिटिलीन होता है बेटा। आईपैक नेम हो जाता है तुम्हारा इथाइन। क्या हो जाएगा? n बराबर 3 से C3H4 हो जाएगा। C3 देखो C ट्रिपल बॉन्ड एक जगह, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड, बाकी जगह 3 और 1 4 3H4 हो गया। H और H, है ना। ये हो गया प्रोपाइन। जल्दी कॉपी करो बेटा। अंगस्ट्रम ग्रुप एमीन। इसका कॉमन जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1 NH2 बेटा। इसका सफिक्स नेम होता है ये मीन ही हो जाता है बेटा। क्या होता है? एमीन। चलो ये n बराबर 1 से शुरू होगा, इसमें कार्बन
कार्बन का एटम बनने से नहीं है, क्या हो जाएगा CH3NH2, ठीक है CH3 NH2 तो CH H N H और H, क्योंकि N के 3 चाहिए होता है, तो लास्ट राउंड में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अष्टक पूरा आउटलेट पूरा के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है ना। जैसे क्या हो जाएगा मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन कॉमन नेम हो गया। और देखो एक रूट वर्ड मीथेन, सिंगल बॉन्ड एन और सफिक्स नेम एमीन ही होता है, तो मिथानामीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मिथानामीन, तो C बराबर 2 रहेगा, तो क्या हो जाएगा C2H5NH2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इथानामीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा इथानामीन, फिर प्रोपानामीन हो जाएगा, फिर ब्यूटानामीन हो जाएगा, पेंटानामीन हो जाएगा, समझोगे। हाँ इधर CH2 बढ़ाते चल जाएगा बेटा, है ना। N बराबर 2 से C2H5NH2, NH2, तो C H H H H N H और H, इथाइल एमीन हो जाएगा। इथाइल समझ में आ रहा है ना, ये फुली मैच जैसा है, इथानामीन हो जाएगा, इथानामीन कर लोगे ना। हाँ बाकी दो और, एक ईथर और एक एस्टर। ईथर का संकेत होता है बेटा O, इधर का संकेत होता है O, इधर भी फंक्शन ग्रुप लगता है, इधर भी होता है। एस्टर का होता है COOR, इधर भी R और इधर भी R, इनर फंक्शन ग्रुप है ना। तो ईथर और एस्टर ये फंक्शन ग्रुप के बारे में अगले क्लास में कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत। बाकी जितना भी फंक्शन ग्रुप ये पढ़ने का भी नहीं है सिस्टम में, पढ़ने का नहीं है, लेकिन बता देंगे इसका जो सफिक्स नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन। क्या होता है एल्कोक्सी एल्केन, इसका होता है एल्काइल एल्कानोएट, इसका जनरल नेम क्या होता है, आईपैक नेम के लिए सफिक्स नेम क्या होता है, इसका होता है एल्कोक्सी एल्केन, दिखाया हमने तुमको। एल्कोक्सी एल्केन के आधार पे इसका नाम होता है, और इसका होता है एल्काइल एल्कानोएट, एल्काइल एल्कानोएट। तो इसके बारे में कैसे आईपैक नेम लिखेंगे अगले क्लास में हम कर देंगे। और थोड़ा सा हम ये बताते हैं इसके बाद देखो फंक्शन ग्रुप में इसमें कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, ये क्लास 8 में तुम लोगों को पढ़ाए होंगे, हमसे अगर पढ़े होगे तो। कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला, कोयला देखो एक काला रंग का सब्सटेंस होता है, हर जगह तुमको देखने को मिलेगा, है ना। कोयला एक बायोमास की तरह जलता है, कोयला का जो जितना मटेरियल उसमें प्रेजेंट होता है सभी को जला के एनर्जी निकलता है। देखो ना कोयला के जला के एनर्जी निकलता है, बहुत सारे भट्टी में फर्नेस में कोयला को जलाकर लोहा को गलाया जाता है ना, और कोयला जलाकर ईटा को पकाया जाता है, मैंने और बहुत सारा कोयला का काम है, लोहा को गलाया जाता है, और डिफरेंट जितने भी इंडस्ट्री में कोयला का इस्तेमाल किया जाता है। कोयला 4 प्रकार के होता है, एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला। एंथ्रासाइट इसमें 88 से 95% तक कार्बन की उपलब्धता होता है, इम्प्योरिटी बहुत कम होती है उसमें, है ना। दूसरा बिटुमिनस कोयला, उसमें क्या होता है 70 से 85% तक कार्बन की मात्रा होती है। तीसरा जो है लिग्नाइट कोयला, जिसमें 67 से 72% तक कार्बन की मात्रा होती है, और एक सबसे खराब क्वालिटी का कोयला जिसको पीट कोयला कहते हैं, जो 40% कार्बन की उपलब्धता होती है। कोयला देखो कोयला बना कैसे, पहले के जमाने में बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, अब ये सब कोयला पीट कोयला रहता है, बहुत ही घटिया क्वालिटी का कोयला रहता है। कोयला का निर्माण कैसे हुआ क्लास 8 में बढ़िया से पढ़ाया होगा। ये जो पेड़ पौधे हैं ना, किसी कारणवश नेचुरल डिजास्टर आया, प्राकृतिक आपदाएं हुई और किसी प्रकार की घटनाएं हुई और ये सब दब गए। क्या हो गए, और दब कर नीचे बहुत अंदर तक चले गए, और ऊपर लेयर पे लेयर जमते चला गया। तो ये सभी जो पेड़ पौधे हैं, है ना, सब पृथ्वी के अंदर बहुत नीचे दब गए, और जैसे नीचे दब गए तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर है, और हाई प्रेशर टेम्परेचर के कारण लाखों वर्षों के बाद, 1-2 वर्ष के बाद नहीं, लाखों वर्षों के बाद ये जो है बायोलॉजिकल फिनोमिना से, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से, है ना, नेचुरल एक्टिविटी के द्वारा ये जो प्लांट्स है कोल में कन्वर्ट हो गया, कोल में कन्वर्ट हो गया। पेट्रोलियम क्या है कि जितने भी सी एनिमल्स है या एनिमल्स है, वो भी जब नेचुरल डिजास्टर के कारण पृथ्वी के अंदर दब गए, तो वो जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण बहुत लाखों वर्षों के बाद वो जो एनिमल्स है वो भी चेंज हो गए, पेट्रोलियम में चले गए। पेट्रोलियम जो जमीन के अंदर से निकालते हैं वो एक पेट्रोलियम ऑयल, जैसे क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। इस पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके, सब क्लास 8 में पढ़ाए होंगे, हम लोग निकालते हैं। भाई पेट्रोलियम से का बहुत सारा बाई प्रोडक्ट होता है,
केरोसिन का नाम सुने होंगे, डीजल का नाम सुने होंगे, पेट्रोल का नाम सुने होंगे, हम लोग जो खाना पकाते हैं एलपीजी गैस का नाम सुने हो। ये सब पेट्रोलियम का ही पार्ट प्रोडक्ट है। जमीन से निकलता है क्रूड ऑयल, उसको रिफाइन करके ये सब पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी गैस को निकालते हैं। ठीक है, तो कोल एंड पेट्रोलियम हो गया। ऑरिजिन कोल पेट्रोलियम बता दिया, कैसे बना बता दिया ना। अब कोल पेट्रोलियम थी जितना भी कार्बनिक कंपाउंड्स हैं उसे क्या क्या प्रॉपर्टी है, कंबसन। कंबसन मैं बताया था, ये सिर्फ क्लास 6 में पढ़ा होगा। कंबसन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न किया जाता है। क्या कहता है? देन ही गिव्स आउट हीट एंड लाइट। जब कोई भी सब्सटेंस जो जलकर हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करे उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंबसन। क्या कहते हैं? कंबसन। कंबसन एक प्रकार का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई सब्सटेंस बर्न करता है और बर्न करने के बाद हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हम जो खाना खाते हैं तो रेस्पिरेशन एक प्रकार का कंबसन प्रोसेस है ना। जो खाना हम लोग खाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे पेट के अंदर चलता है ना। जलकर हम लोग को एक ग्लूकोज के एक अणु के साथ 38 एटीपी एनर्जी निकलता है, वो भी एक प्रकार का है कंबसन प्रोसेस है। तो कंबसन या बर्निंग पढ़ने का है, पढ़ने को खुद बर्निंग ऑफ बॉक्स एंड कैंडल्स। तो अगले क्लास में बताएंगे कंबसन एंड कोल एंड पेट्रोलियम। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन क्या चीज है? जब देखो जैसे C2H2 है बेटा, C2H2 ये क्या है? डबल बॉन्ड है ना। हाँ। है तो H और H और H और H, समझना इसको। इसमें हाइड्रोजन से रिएक्शन कर दे, क्या कर दे? तो ये डबल बॉन्ड चेंज होगा सिंगल बॉन्ड में, है ना। और ये बन जाएगा, ये बन जाएगा कोई से इथीन है ना बेटा, तो बन जाएगा इथेन। क्या हो जाएगा? इथेन। तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ ना, तो ऐड हुआ उसको बोले एडिशन रिएक्शन। जब कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो कुछ भी चेंज होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेंज होता है। इसके लिए क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। और क्या कहते हैं? आगे पढ़ने को होगा तो पढ़ के आना, मैं अगला दिन तो बदल भी करूंगा। ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो जैसे CH4 इथेन है, अब इसको मैं रिएक्शंस का करा दूं कोल्ड ड्रिंक से, क्या कर देंगे? तो ये जो 4 बॉन्ड था ना, एक बॉन्ड खाली होगा और एक बॉन्ड के जगह क्या जुड़ेगा? Cl जुड़ जाएगा। और इसका जो H खाली हुआ वो एक दूसरा Cl के साथ HCl बना देगा। क्या बना देगा? HCl। तो H हटा Cl आया, है ना। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। जैसे यहाँ भी कोई एक स्टूडेंट है, यहाँ पढ़ रहा था, उसको मिर्गी आ गई, है ना, डिप्रेशन का शिकार हो गया, तो यहाँ से चला गया, तो उसकी जगह में दूसरा स्टूडेंट आया, है कि नहीं? तो दूसरा स्टूडेंट को भी अगर डिप्रेशन आ गया, वो जाएगा, उसकी जगह दूसरा आएगा, है कि नहीं? मान लीजिए हम अभी जिंदा है, हम पढ़ा रहे हैं, हम अगर मर गए तो दूसरा पढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि किसी के चलते कोई काम रुकता नहीं है, ये दुनिया में यही चीज है। लेकिन आदमी को गलतफहमी होता है कि हम नहीं जाएंगे तो ये काम रुक जाएगा। कभी ये गलतफहमी तुम लोगों को बताता हूँ, मत पालना किसी के चलते। अगर मेरे बिना ना कोई किसी का काम रुकेगी, न दुनिया के बिना किसी का काम रुकता है ना। तो बात सिर्फ होता है क्या चीज का? भरोसा और विश्वास का। वो बस चला जाता तो भरोसा विश्वास टूट जाता है और कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज सब्स्टिट्यूशन, एक हटेगा दूसरा आएगा, इसको सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। एक हटा उसके जगह Cl के, फिर अब इसके साथ Cl का रिएक्शन करेंगे तो फिर एक हटेगा, फिर Cl के साथ जाएगा, तो एक हटा उसके साथ दूसरा जुटा, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गया? किताब में दे पढ़ लेना बेटा।